रिंकू सिंह को बनाया जाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी, खुशी से झूम उठे रिंकू सिंह। कहा बाखूबी निभाऊंगा अपनी जिम्मेदारी, रिंकू के फैंस खुशी से झूमने लगे। कितनी होगी रिंकू सिंह की सैलरी, कितनी सुविधा मिलेगी, क्या कुछ होगा उनको फायदा, तनख्वाह सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। सच में रिंकू सिंह की चमक बेकिस्मत। भारतीय क्रिकेट की दुनिया में छाए रिंकू सिंह का नाम आज फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह कुछ खास है। रिंकू सिंह ने जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उनको वही तोहफा दे दिया गया है। रिंकू भी हैरान थे और जैसे ही उनको खबर मिली उन्होंने कहा, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको बाखूबी निभाऊंगा। दरअसल योगी सरकार ने उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। क्रिकेट के मैदान पर तो रिंकू को आपने चौके छक्के लगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब दफ्तर में भी अब वो मेहनत से काम करेंगे। लेकिन उस काम का मेहनताना कितना होगा, रिंकू सिंह की सैलरी कितनी होगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ आपको बताते। रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से नाम कमाया है। आईपीएल 2023 में 450 से ज्यादा रन और टी20 में भारत के लिए 33 मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत भी ऐसे पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस खबर के बाद रिंकू ने कहा कि मैं अपने फैंस, परिवार और कोच का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। अब मेरा मकसद शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना है, ताकि ये मेरी तरह मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। ये बयान सुनकर लोग हैरान है, क्योंकि रिंकू सिंह ने नौकरी को सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि समाज सेवा का जरिया बनाया। उनके जज्बे ने फैंस का दिल जीत लिया है। अब बात करते हैं कि सैलरी और बेनिफिट्स की, जो हर किसी को हैरान में डाल देंगे। बीएसए पद पर रिंकू की सैलरी अनुमानित तौर पर 70,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है, जो उनके क्रिकेट कैरियर की कमाई के साथ मिलकर एक शानदार पैकेज बनेगी। लेकिन सैलरी ही सब कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी के साथ महंगी मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, हाउसिंग अलाउंस और स्पोर्ट कोटे के तहत प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा सरकारी आवास और आधिकारिक वाहन जैसी सुविधाएं भी संभव हैं। फैंस तो कह रहे हैं कि रिंकू की किस्मत सचमुच चमक गई है और ये उनके मेहनत का फल है। रिंकू की नियुक्ति इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी औपचारिक पढ़ाई सिर्फ 9वीं तक हुई है। फिर भी उनके क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन और देश के लिए गर्व बढ़ाने की वजह से सरकार ने उन्हें मौका दिया है। योगी सरकार की यह कदम खिलाड़ियों को सम्मान देने की मंशा को दर्शाता है और रिंकू ने इसे युवाओं के लिए मिसाल बताकर अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया है। रिंकू सिंह की सराई सपा सांसद प्रिया सरोज से भी चर्चा में, और अब शादी के बाद ये नौकरी उनके परिवार के लिए नई खुशियां लाएगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिंकू सिंह अपनी पत्नी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अनोखा कर दिखाएंगे। लेकिन हर मेडल की एक दूसरी तरफ भी होती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या 9वीं पास व्यक्ति शिक्षा विभाग संभाल पाएगा। रिंकू का जवाब है, मैंने मैदान पर मेहनत से सीखा है और अब शिक्षा के जरिए वही मेहनत दूसरों को सिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास उनकी शख्सियत को और मजबूत करता है। फैंस का मानना है कि रिंकू की लोकप्रियता और मेहनत से वो इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल रहेंगे। इसके साथ उनकी नियुक्ति से खेल और शिक्षा के बीच एक नया रिश्ता बनेगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेड़ा बन सकता है। इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। योगी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स कोटे की नियुक्ति बढ़ा रही है, ताकि युवा खेल में रुचि लें और देश का नाम रोशन करें। रिंकू का उदाहरण इस नीति का जीता जागता सबूत है। उनकी नियुक्ति से न सिर्फ उनके परिवार को आर्थिक स्थिति मिलेगी, बल्कि गांव देहात के गरीब बच्चों को भी लगेगा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही बीएसए के तौर पर वो शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार ला सकते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। रिंकू सिंह को मिली इस जिम्मेदारी पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय दें।